इज नॉट गुड। पुलिस कहाँ है? पुलिस जिंदा है क्या नहीं है? हम लोग क्या मीटिंग कर रहे, नजदीक क्या है, तुम रिकॉर्ड लगाने को देते हैं? ये क्या पुलिस है? ऐसा मत करो, हमारा भी वक्त आएगा। वक्त के लिहाज से चलो, ये इलेक्शन है, किसका घर का नहीं है। जय जगन्नाथ। मैं ओडिशा के महान नायक उत्कलमणि गोप बंधु दास जी, बैरिस्टर मधुसूदन दास जी और सभी स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान इस ओडिशा के लिए दिया और आजादी के लिए दिया। पूरे देश में कंधमाल की पहचान सबसे सांप्रदायिक सद्भाव, ये पूरे देश में सभी धर्मों के लोगों का यहाँ एक मिलन है। केवल बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद किया और अब वो 2007 के कंधमाल दंगों में नाम पर वोट मांग रही है। ये हमेशा बीजेपी वाले यही काम करते हैं। देश का तो उद्धार करते नहीं, गरीबों के तरफ देखते नहीं, उनके लिए लड़ते नहीं, लेकिन सबको भड़काते हैं और देश में, समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं। इस आदिवासी जिले में रेल कनेक्टिविटी अभी नहीं है। मौजूदा रेल मंत्री बीजेडी बीजेपी की मिली भगत से बने हैं। जो रेल मंत्री यहां से राज्यसभा मेंबर बनता है, वो कम से कम रेल कनेक्टिविटी तो करना चाहिए। राज्यसभा मेंबर यहां से बनते, मोदी की सेवा अहमदाबाद में करते, यहां के लोगों की नहीं करते। और ये हमारे पटनायक साहब चीफ मिनिस्टर को भी मालूम होना चाहिए, जो सीट आपने दान में दे रहे हैं उसका फायदा तो होना चाहिए ना। लेकिन आप इन लोगों के लिए, इस जिले के लिए रेलवे भी नहीं ला सकते जो रेल मंत्री है। कंधमाल देश में हल्दी उत्पादन में बहुत आगे है। यहाँ की हल्दी को जीआई टैग मिला, लेकिन बीजेपी ने हल्दी को एमएसपी नहीं दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देना है वो नहीं दिया। आज भी किसान यहाँ परेशान है। अपनी फसल के लिए सही मार्केट नहीं मिलती। बीजेडी सरकार का वायदा था कि राज्य में सभी 314 ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज सुविधा मिलेगी, लेकिन 20 साल बाद भी वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने का वायदा किधर गया? कौन है भाई वो? नहीं, अब मीटिंग चल रही है, बीजेपी वाले यहाँ बोले तो कैसा? कल के दिन उनके मीटिंग में भी हम लोग ऐसा ही करना पड़ता। हाँ, दिस इज नॉट गुड। पुलिस कहाँ है? पुलिस जिंदा है क्या नहीं है? हम लोग क्या मीटिंग कर रहे, नजदीक क्या है, तुम रिकॉर्ड लगाने को देते हैं? ये क्या पुलिस है? ऐसा मत करो, हमारा भी वक्त आएगा।
वक्त के लिहाज से चलो ये इलेक्शन है, किसका घर का नहीं है। 2005 में जब बीजेडी और बीजेपी सरकार बनी तो वायदा किया था हर ब्लॉक में 35% इरिगेशन फैसिलिटीज हम देंगे 2011 और 12 तक। 20 साल से ये वायदा अभी अधूरा है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी वायदा करते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार में आय तो दोगुनी नहीं हुई, किसानों का कर्ज जरूर दोगुना हुआ है, खर्च दोगुना हुआ है, फर्टिलाइजर महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज इनके जमाने में महंगा हुआ है। फिर भी बोलते हैं मोदी जी आकर, उनके लोग आकर हमने देश के लिए बहुत कुछ किया। कहीं दिख रहा? क्या किया आपने? अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब थे उन्होंने तो देश के लिए बहुत सी चीजें बनाई, बड़े बड़े कारखाने बनाए, पावर प्रोजेक्ट बनाए। आप क्या बनाए? आप सिर्फ झगड़ा लगाने का, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू आदिवासी, आदिवासी दूसरों से झगड़ा। यह है आपका प्रोग्रेस, यह है आपका देन लोगों के लिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारी गठबंधन सरकार आएगी, हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। किसानों के लिए कर्ज माफ करेंगे। हमने यूपीए सरकार में 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया था जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह थे। खेती को जीएसटी मुक्त कर देंगे, ट्रैक्टर को जीएसटी, फर्टिलाइजर पे जीएसटी, डीजल जो किसानों को होना उस पे जीएसटी, हर चीज आज महंगी कर दिए। किसानों के जगह अगर आप होते तो ये सब करते। आपने अमीरों का कर्ज माफ किया, 16 लाख करोड़ अमीरों का कर्ज माफ किया, गरीबों का 10 पैसे भी माफ नहीं किया तुम। और बड़ी बड़ी बात करते हैं। इसीलिए तो हमारा कहना है हम गरीबों के वोट हैं और बीजेपी और बीजेडी अमीरों के तरफ काम कर रहे हैं। आपको मालूम है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? देश के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। वो मर गई, लेकिन उन्होंने बोला मेरा एक एक खून का खतरा इस देश को मजबूत बनाएगा। तुम्हारे पास क्या है? सबका खून ले रहे हैं आप, खींच रहे हैं आप, किसी को मदद नहीं कर रहे। फसल नुकसान का 30 दिन में हम भुगतान करेंगे और किसानों के सलाह से नई आयात निर्यात नीति भी हम बनाएंगे। 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए
नीलगिरी हिल्स और बॉक्सिट माइनिंग के खिलाफ आदिवासियों के आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने नया कानून बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगाई। ये हमारी देन है और अधिनियम कानून भी लाए जाएंगे। आदिवासियों को जल जंगल जमीन इसकी रक्षा करने वाले कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं कर सकता। और इस कानून को कमजोर करने के लिए बीजेपी और बीजेडी लगी है, क्योंकि उनको अमीरों को मदद करना है, माइनिंग में मदद करना है और जो वो चाहते हैं वो दिलाने के लिए मोदी जी और हमारे पटनायक जी बैठे हैं। पटनायक बोले तो हमारे पटनायक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ चीफ मिनिस्टर पटनायक, नवीन पटनायक। अबे पुराना पटनायक ही अच्छा है नवीन से भी। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? यहां पिछले 10 साल में उड़ीसा में आदिवासियों के विरुद्ध अपराध 45% बढ़े हैं, 45% बढ़े हैं अपराध। 24 साल से उड़ीसा में पेशा कानून भी लागू नहीं किया। आज भी उड़ीसा में 22 लाख जमीन के पट्टों के मामला लंबित है, अस्वीकृत कर दिया गए हैं। ये सब गरीबों के हैं और गरीबों को ये काम आपने करने में कोताही बरकत की और उनको ये नहीं मिला। हमारी सरकार आने के बाद जो गठबंधन की सरकार आएगी हम ये जरूर करके दिखाएंगे।